ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्तं सर्वकर्म विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्थावरं जंगमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेतु तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तद्गुंह देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हम लोग भरत जी की कथा, जीवन मुक्त भरत जी की कथा पर चर्चा कल कर रहे हैं और जीवन मुक्त भरत जी को अंत समय में मृगी के बच्चे से प्रेम होने के कारण मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। मृग योनि में जन्म लेने के बाद भी पिछले उस जन्म के जो उनका भजन का प्रभाव था उसके कारण उनका ज्ञान मृग शरीर में भी वर्तमान रहा। जल्द ही उन्होंने मृग शरीर छोड़ दिया और एक ब्राह्मण के घर
उन्होंने जन्म लिया। कल यहाँ तक की कथा आप लोगों को सुनाया था। उनके पिता ने उन्हें बालपन में बहुत पढ़ाना चाहा, शिक्षा देना चाहा, लेकिन वो जड़वत बने रहे, मूक बने रहते थे। सब कुछ उनको ज्ञात था, सारे वेद, वेदांग, उपनिषद सबका उनको ज्ञान था। अतः उन्होंने अपने जीवन में ये तय किया था कि अब इस जीवन में मैं फिर किसी भ्रम में पड़ करके कहीं फिर गलती न कर लूं, इसलिए वो जड़वत बने रहे। इसलिए उनका नाम अब जड़ भरत कहा जाता है। जड़ भरत उनका नाम नहीं था, लेकिन चूंकि वो जड़ की तरह बने रहे, इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा में उनको जड़ भरत कहा जाता है। श्री भरत जी जो ब्राह्मण शरीर में आ गए थे, अपने विमाता से उत्पन्न जो 9 भाई थे, उनके द्वारा जो कुछ भी दे दिया जाता था उसको ग्रहण कर लेते थे। जो कुछ भी मिल जाता था उसे खा लेते थे। और चूंकि उनके हृदय की ग्रंथि निर्मल हो गई थी, इसलिए सभी जीवों पर उनका एक समान प्रेम रहता था। वह भरत जी अपने जीवन काल में जिस भी अवस्था में उन्हें रखा जाता था उस अवस्था में रह लेते थे। एक चीथड़ा अपने शरीर पर लपेट करके अपने जीवन का निर्वाह कर लेते थे। जब उनके भाइयों ने देखा कि ये किसी तरह का नहीं है और इसकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि ये स्नान भी नहीं करता, ऐसे जड़ की तरह से पड़ा रहता है, इसके शरीर पर मैल जम गई है, तो उनके भाइयों ने, जिनको बहुत ज्यादा ब्राह्मण धर्म पर, कर्म कांड पर जिनको बहुत ज्यादा प्रीति था, जो पराविद्या नहीं जानते थे, उन्होंने उनकी उपेक्षा कर दिया था। और वो उनको उनके भाइयों ने और भाइयों ने खेतों में खेतों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। एक बार की बात है, वो रात्रि में अपने खेतों की रक्षा वीरासन में बैठकर कर रहे थे। उसी समय शूद्र जाति के जो चोर थे, उनका एक यज्ञ पशु उनकी पकड़ से भाग गया था। यज्ञ पशु उसको कहते हैं जो सर्वथा शुद्ध हो, जिसके शरीर में सारे अंग हो और जिसको बलि माता को दिया जा सकता हो। तो जिस रात्रि में बलि दी जानी थी, उसी रात्रि में वो यज्ञ पशु उनके बंधन से भाग गया। और उनका समय बीत न जाए, उसी रात उनको बलि देनी थी। तो यज्ञ पशु ढूंढ रहे थे, उन सबों ने आकर के वीरासन में बैठे हुए जड़ भरत जी को देखा और उनको पकड़ करके ले गए। उन्हें स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, टीका चंदन लगाया, भोजन कराया और उनके दोनों हाथ बांध करके वेदी पर उनका सर तलवार से काटने के लिए, बलि देने के लिए रख दिया। जबकि अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण, जो सर्वथा भगवान के इस तरह के भक्त होने के कारण किसी भी तरह से बलि देने योग्य नहीं थे, वो जब बलि देने का प्रयास उन चोरों ने किया तो धर्म के सर्वथा विरुद्ध और
भगवान की प्रेरणा से प्रेरित होकर के माता काली ने अपनी मूर्ति को फाड़ करके साक्षात स्वरूप धारण कर लिया और उन चोरों के, डकैतों के हाथ से अस्त्र छीन करके उन्हीं का संहार कर दिया और आसव के रूप में उन्हीं का रुधिर पी करके नृत्य करने लगी और जड़ भरत जी को मुक्त कर दिया। इस तरह से जड़ भरत जी वहां से मुक्त होकर के निकल पड़े। जब उनको वेदी पर बांधा गया था बलिदान के लिए, तो भी उनके मन में किसी भी तरह का कोई डर भय नहीं था, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर जब देहाभिमान समाप्त हो जाता है और उसके हृदय की जो ग्रंथि होती है वो छूट जाती है और हृदय में भगवान निवास करने लगते हैं, तो वो सभी प्राणियों का सुहृद हो जाता है। किसी से भी उसके मन में, किसी के प्रति उसके मन में बैर भाव द्वेष नहीं होता। जो उसे प्रेम करता है उसके लिए भी, जो उससे घृणा करता है उसके लिए भी। तो ऐसे भगवान के भक्त के लिए, भरत जी के लिए, जो इस समय जड़ ब्राह्मण के रूप में थे, ऐसा होना तो स्वाभाविक ही था। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार सिंधु सौवीर देश का जो राजा था, जिसका नाम रहुगण था, वो पालकी पर बैठकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा। उसकी पालकी उठाने वाले जितने लोग थे, उनका जो जमादार था यानी ठेकेदार था, उसके पास एक कहार कम था। कहारों की कमी को देखने के कारण उसने ब्राह्मण देवता को देखा कि हृष्ट पुष्ट व्यक्ति हैं, उनको उसी कहार के कार्य में लगा दिया। श्री भरत जी चुपचाप कहार के रूप में पालकी उठाकर लेकर चलने लगे। जैसे जैसे वो आगे जाते थे, वो ये देखते थे कि उनके पैरों के नीचे कोई जीव न दब जाए, कोई चींटियां चींटे कोई न दब जाए, इसलिए उनकी जो चाल थी वो अन्य कहारों से मेल न खाती थी। पालकी टेढ़ी मीढ़ी हो जाती थी, ऊंची नीची हो जाती थी। तो राजा रहुगण जो पालकी में बैठा था, उसने पालकी उठाने वाले कहारों से कहा कि अरे कहारों, अच्छी तरह से चलो, इस तरह से पालकी ऊंची नीची करके टेढ़ी मेढ़ी करके क्यों चलते हो? तो जो कहारों का मुखिया था उसने ये समझा कि कहीं इस जो अनभिज्ञ कहार है, इसके कार्य का दंड हम लोगों को न मिल जाए, इसलिए उसने राजा से निवेदन किया कि हे राजन, हम लोगों के कारण ऐसा नहीं हो रहा है, पालकी ऊंची नीची नहीं हो रही। ये जो नया कहार लगा दिया गया है वो हम लोगों की चाल में चाल मिला करके नहीं चल रहा है, इसलिए इस तरह की अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। कहारों ने जब इस तरह से बड़े दीन वाणी में अपनी बात राजा रहुगण को सुनाया, तो राजा ने कहा नए कहार से, यानी
जड़ भरत जी जो उठाए हुए थे उनसे कहा, बहुत व्यंग भरे वाणी में कहा कि अरे भैया, बड़े दुख की बात है कि तुम बहुत थक गए से लगते हो और हमें लगता है कि सारी पालकी तुम ही उठा करके ले जा रहे हो, तुम्हारे बाकी साथी तुम्हें कोई सहारा नहीं दे रहे हैं और तुम्हारा शरीर भी कोई ज्यादा मोटा ताजा नहीं है, जबकि उनका शरीर बहुत ही मोटा ताजा था। बताया हमने आपसे कि उसने व्यंग किया था। और मित्र भरत जी से कहा, जड़ भरत जी से कि और मित्र, बुढ़ापे ने भी तुमको दबा रखा है, अतः ताना मारने पर भी, ताना जो सुना उन्होंने, उस ताना मारे जाने पर भी वो कुछ नहीं बोले और पहले की तरह ही चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। इसका कुछ बुरा भी उन्होंने नहीं माना, क्योंकि जो जड़ भरत जी थे उनकी निगाह में जो पंचभूत है, यानी आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, हवा, ये जो 5 तत्व हैं, जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, यह सब की सब अंतःकरण की ही संघात है। यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 10 ये इंद्रियां, 5 महाभूत, सब से मिल करके ये सारा ब्रह्मांड, सारी चीजें बनी हुई है, उसी के साथ ये चलता रहता है। वस्तुतः दिखाई पड़ता है कि शरीर के अंग अलग अलग हैं, हर व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन कोई व्यक्ति अलग अलग है नहीं और होता नहीं, सब इसी से बने होते हैं। इसी कारण जड़ भरत जी के अंदर मैं और मेरेपन का कोई अभिमान नहीं था, वो सारी चीजें उनसे निवृत्त हो गई थी और एक तरह से वो ब्रह्म स्वरूप ही हो गए। किंतु अब भी पालकी सीधी चाल में नहीं चल पा रही थी, इसलिए जो राजा उसमें बैठा हुआ था, रघुगण, वो और भी बहुत क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने देखा कि मैं कह रहा हूं, इसके बाद भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो राजा रघुगण ने कहा, अरे क्या तू जीता जागता मर गया है? तू मेरा निरंतर निरादर कर रहा है, तू मुझे जानता नहीं है। जो तेरा ये अभिमान है, तेरा ये प्रमाद है, उसको दंडपाणी यमराज की तरह मैं पल भर में सुधार दूंगा। अभी तुम्हारा इलाज कर दूंगा और तुम्हारा होश ठिकाने आ जाएगा। अच्छा, जो राजा था वो तो राजा भी था, इसलिए उसको राजा होने का अभिमान था। दूसरे वो क्षत्रिय था, तो राजस उसका स्वभाव था। इस तरह से उसने भगवान के भक्त और भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वर लोगों की करनी करतूत क्या वो करते हैं, क्या उनका व्यवहार होता है, इसका उसको कोई ज्ञान तो था नहीं राजा रघुगण को। तो राजा की कच्ची बुद्धि को देख करके जड़ भरत जी, जिनको जड़ भरत कहा जा रहा है, जो योगेश्वर थे, जो सभी प्राणियों के सुहृद थे, बिना किसी तरह का अभिमान किए बहुत ही प्रेम की वाणी से राजा को उत्तर दिया। क्या कहा कि हे राजन, जो कुछ तुमने कहा है वो सत्य है, यथार्थ है, गलत नहीं है। जो तुमने कहा है मैं उसकी कोई उलाहना नहीं दे रहा हूं, और
जो आप कह रहे हो कि मैं भार नहीं उठा पा रहा हूं, वजन नहीं उठा पा रहा हूं, तो यह वजन तो कुछ होता नहीं। भार नाम की, वजन नाम की कोई वस्तु तो है नहीं, और अगर है भी तो उस ढोने वाले के लिए है। ये जो मोटापन है ये भी उसी का है। यदि कोई मार्ग है तो वो चलने वाले के लिए है, और ये सब सारी चीज तो शरीर के लिए ही कहा जाता है, आत्मा के लिए ये सब बातें नहीं होती हैं। कहा ज्ञानी जन ऐसी ही बात करते हैं। किसी का मोटा होना, किसी का पतला होना, किसी को आधी व्याधि होना, भूख लगना, प्यास लगना, भय होना, झगड़ा होना, बुढ़ापा आना, निद्रा आना, प्रेम होना, क्रोध होना, अभिमान होना, शोक होना, ये सब के सब जो धर्म है ये देहाभिमानियों के लिए है, जिनका अभी देह का अभिमान समाप्त नहीं हुआ है। जीव का, मनुष्य का जो देह का अभिमान है ये जल्दी जाता नहीं है। इसको हर जीव को, हम आपको जो भगवान के शरण में जाना चाहते हैं, भक्त होना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि हम अपने देह के अभिमान को समाप्त करें। इसके बाद भरत जी ने कहा कि देखो राजन, मेरे अंदर इसका लेश मात्र भी बचा नहीं है, और हे राजन, जो तुमने मेरे लिए जीने और मरने की बात किया है तो हे राजन, जितने भी विकारी पदार्थ हैं इस संसार के, ये दोनों बातें तो सब में देखी जाती हैं। क्योंकि इस संसार में जितनी चीजें हैं सभी आदि और अंत वाले हैं। आदि का मतलब उनका प्रारंभ होता है, जन्म लेते हैं और मरते हैं। कहा कि हे यशस्वी राजन, जहां स्वामी और सेवक का भाव स्थिर हो, वहीं पर आज्ञा पालन का नियम लागू हो सकता है। कहा तुम राजा हो, मैं प्रजा हूं, ये केवल व्यवहार के लिए भेद बुद्धि है। यानी उन्होंने ये कहा कि राजा तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जो तुम समझ रहे हो कि तुम राजा हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूं, ये केवल व्यवहार के लिए है। परमार्थ की दृष्टि से अगर देखें तो न तो कोई स्वामी है और न कोई सेवक है। कहा फिर भी हे राजा, यदि तुम यह समझते हो कि स्वामी हो और इसका तुमको अभिमान है, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। जड़ भरत जी ने कहा कि हे राजन, मैं हमेशा मत्त और उन्मत्त की तरह ही रहता हूं। मेरा इलाज भी अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। और मेरे जैसे पिसे हुए को फिर पीसने से कुछ हासिल नहीं होगा। इतना कह करके सुखदेव जी ने फिर परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, जो मुनिवर जड़ भरत जिनका नाम यहां लिया जा रहा है, इस तरह से उन्होंने यथार्थ तत्व का उपदेश किया और चुप हो गए और पालकी ढोने लगे। जो सिंधु सौवीर देश का राजा था रहुगण, वो
अपने उत्तम बुद्धि के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था, ज्ञानी भी था। जब उसने ये सुना कि इस व्यक्ति ने, इस कहार ने जो बात कही है ये अनेक योग ग्रंथों से समर्थित है और यही सत्य है, तो वो तत्काल उस पालकी से नीचे कूद पड़ा और उसको जो राजा होने का अभिमान था वो उसका अभिमान चूर चूर हो गया और उसने पालकी ढोने वाले जड़ भरत जी के चरणों में लेट गया और अपना अपराध क्षमा करने के लिए कहने लगा। इस प्रकार बोला, कहा कि हे मेरी पालकी ढोने वाले कहार, तुम्हारे शरीर पर तो ब्राह्मणों के द्विजों का चिन्ह है, अर्थात तुमने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। आप मुझको ये बताइए कि इस तरह से प्रच्छन्न भाव से, यानी आप द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, आपको पालकी में लगाया नहीं जाना चाहिए, फिर भी आपने अपने को बताया नहीं और आप जिस कार्य में लगा दिया गया उस कार्य को करते जा रहे हैं, तो आप है कौन? उसने कहा कि आप महान संत दत्तात्रेय या कोई अवधूत हैं। आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहां हुआ? यहां आपका पदार्पण कैसे हुआ? क्या आप हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं? जो मैं भगवान कपिल के यहाँ उपदेश लेने के लिए जा रहा था, कहीं साक्षात भगवान कपिल ही तो नहीं आप हैं? राजा रहुगण ने कहा कि मुझे इंद्र का वज्र अगर मार दिया जाए तो इसका कोई डर नहीं है, और न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूं, यमराज जी के दंडपात से भी मैं नहीं डरता, मुझे किसी का डर नहीं है, लेकिन मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूं। अतः आप कृपा करके ये बताइए कि आपने अपने ज्ञान विज्ञान को छिपाकर इस प्रकार मूर्खों की भांति जो आप विचरण कर रहे हैं, आप हैं कौन? उसने कहा, राजा ने, कि मैं भगवान विष्णु के साक्षात अवतार कपिल जी से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस संसार में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? कहीं आप वही कपिल मुनि ही तो नहीं है, अपना रूप छिपाकर मेरे पास आए हैं? राजा ने कहा कि मैं घर में, गृहस्थ में, राज्य में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष आप जैसे योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता हूं? राजा के मन में जो भ्रम था उसको उसने पूछा कि युद्ध आदि जब किया जाता है तो उसमें शरीर काफी थकता है। तो राजा ने कहा कि मेरा अनुमान है कि इसी तरह से बोझा ढोने वाले या मार्ग में पालकी लेकर जाने वाले को भी अवश्य थकान आ रही होगी। और आपने कहा कि यह केवल व्यवहार की बात है।
तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि ये केवल व्यवहार की बात है, ये भी बात सत्य प्रतीत होती है। लेकिन उसने पूछा कि चूल्हे पर जब बटलोई चढ़ा दी जाती है और उसमें चावल डाल दिया जाता है और अग्नि को जब नीचे से तपा दिया जाता है तो उस जल के गर्म होने से चावल के भीतर का भाग भी पक जाता है। तो उसने पूछा कि आप अपनी जो उपाधि है उससे धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण जो देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से, माने इनके मिलने से जो आत्मा है उसको, उसके ऊपर भी असर पड़ता होगा। मैं आप लोगों को यह समझा दूं, उसने कहा कि जैसे हांडी में या बटलोई में पानी डाल के चावल डाल दिया जाता है और आग नीचे जला दी जाती है तो उस आग के असर से अंदर रखा हुआ चावल भी पक जाता है। इसी तरह से मनुष्य जो शरीर से कार्य करता है, श्रम करता है, इसका असर उसकी आत्मा पर भी पड़ता होगा। यह उसने तर्क किया, राजा रहुगण ने तर्क किया जड़ भरत जी से। उसने कहा कि जो आपने कहा कि ये दंड देना व्यर्थ ही है, तो आप ये बताइए, राजा को तो प्रजा का शासन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो जो उन्मत्त होता है उसको दंड देना पिसे हुए को पिसे जैसा आपने बताया, ये कैसे हो सकता है? भरत जी ने कहा था ना कि मुझे तुम दंड देना चाहते हो तो जैसे कोई चीज पिस गई है तो उसको फिर से क्या पिसोगे, तो ऐसे ही तुम्हारा दंड देने की बात करना पिसे हुए को पीसने जैसा है। तो राजा को डाउट था, उसने पूछा कि हे योगेश्वर, आप मुझे ये बताइए कि राजा को तो नियुक्त किया जाता है कि प्रजा में जो कोई गलती करे, जो पालन न करे, उसको दंड दिया जाए, तो आप कह रहे हैं कि दंड देना व्यर्थ है, उसको पीसे हुए को पीसने जैसा ही है। तो ये तो मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि वेद और धर्म यही कहते हैं कि राजा जो प्रजा को ऑर्डर में रखता है, यानी कंट्रोल करके कार्य करता है, तो वो भी भगवान की सेवा ही है। और हमने सुना है कि राजा का चूंकि ये कर्तव्य है चोरों को, अपराधियों को दंड देना, तो इस दंड देने से राजा का जितना भी पाप है वो सब समाप्त हो जाता है। तो उसने यही उनसे पूछना चाहा। उसने कहा कि अब आप कृपा दृष्टि कीजिए और मुझे समझाइए जिससे मैंने जो अपराध किया है उससे मैं मुक्त हो जाऊं। उस राजा ने कहा कि हे महाराज, आप तो देह अभिमान से बिल्कुल शून्य हैं, मान अपमान में भी आप में कोई विकार नहीं है, तो मैंने तो निश्चित रूप से फिर आपका अपराध किया है, इसलिए मैं बहुत, अगर आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तो मैं तो बहुत अल्प समय में ही नष्ट हो जाऊंगा। जड़ भरत जी बोले। जड़ भरत जी ने क्या कहा? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम हो तो अज्ञानी और पंडितों जैसी बात करते हो, यही बात जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कहा कि तुम हो तो बहुत बड़े अज्ञानी
लेकिन बात पंडितों जैसी कर रहे हो। तुम्हारी गणना ज्ञानियों में नहीं हो सकती। जो तत्ववेत्ता है उनमें स्वामी और सेवक का व्यवहार केवल व्यवहार मात्र के लिए ही होता है। लौकिक व्यवहार की तरह से ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। जो वेदों में लिखी हुई वाणी है, लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार दो चीज होता है। लौकिक व्यवहार माने लोक में जो व्यवहार की रीत चल रही है। वैदिक व्यवहार वेद जो कहता है कि इस तरह से किया जाना चाहिए। वही बात जड़ भरत जी बता रहे हैं कि जैसे लोक व्यवहार की बात सत्य नहीं है, उसी तरह से वेद में भी लिखी हुई जो व्यवहार की बात है वो भी सत्य नहीं है। क्योंकि जो वेद है वो ज्यादातर गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए, गृहस्थ व्यवस्था को सुनिश्चित रखने के लिए ही बनाया गया है। तो कहा कि जो गृहस्थ का कर्म किया जाता है उससे स्वप्न के समान जो प्राप्त होने वाला सुख और दुख है वो दोनों समान है। सुख भी और दुख भी, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्योंकि स्वर्ग जाओगे तो स्वर्ग भोगने के बाद जैसे पुण्य समाप्त हुआ फिर धरती पर चले आओगे, या नरक जाओगे तो वहां जो तुम्हारा पाप है वो समाप्त होगा, फिर यहाँ चले आओगे। तो व्यवहार की दृष्टि से ये कहा जा सकता है, लेकिन दोनों में कोई अंतर पंडित लोग, ज्ञानी लोग, तत्व विज्ञानी लोग करते नहीं है, मानते नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य का मन, अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। 3 गुण है ना, चर्चा किया हमने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो मनुष्य का जो मन है सतोगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है। और जब तक उसके मन पर कोई अंकुश नहीं होता तो उस व्यक्ति के द्वारा उसके ज्ञान इंद्रियों से, 5 ज्ञान इंद्रियों से और 5 कर्म इंद्रियों से शुभ और अशुभ कर्म दोनों होते रहते हैं। और मनुष्य का मन क्या है? वासनामय होता है, विषयासक्त होता है। इन्हीं गुणों से प्रेरित होकर के नाना प्रकार के विकारों में व्याप्त होता है। और भूत और इंद्रिय रूप जो 16 कला है उसी में इसकी व्याप्ति रहती है। 16 कलाएं कौन कौन समझ लीजिए इसको। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूत, 15 और 1 मन, ये 16 कलाएं हैं। इसी का सब खेला है। और इसी के कारण भिन्न भिन्न नाम के देवता, भिन्न भिन्न नाम के मनुष्य, भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न उपाधि, उत्तम, मध्यम, अधम, नाना प्रकार का मायामय संसार जीव को अपने इसी 16 कलाओं के कारण दिखाई पड़ता है। वास्तव में ये है नहीं। और ये जो मायामय मन जो इस संसार चक्र में चलता रहता है, इसी के कारण उसको सुख दुख, मोह
इत्यादि उत्पन्न होता है। और जब तक ये मन रहता है मनुष्य के अंदर, जब तक ये मन रहता है तभी तक जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति इत्यादि की चीजें व्यवहार में प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनती हैं। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो मन को ही इस त्रिगुण में अधम संसार का होना मानते हैं, यानी मन ही सबका कारण है। इसीलिए कहा जाता है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। तो जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया उसके लिए यह संसार जीते जी समाप्त हो जाता है। और जो विषयासक्त मन है, 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय, उनके भोग करने से उत्पन्न कर्म इंद्रियों के विषय, 5 महाभूत, उनकी तन्मात्राओं से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के गुण और अवगुण, के कारण यह मन ही जीव को संसार में संकट में डाल देता है। और जब वही मन विषयहीन हो जाता है, सारे विषयों से मुक्त होकर के विषयहीन हो जाता है, तो यही मन शांत हो जाता है, हृदय की ग्रंथियां पिघल जाती हैं, और यही शांत हो जाने पर, हृदय की ग्रंथि पिघल जाने पर उसमें भगवान का दर्शन करा देता है और मोक्ष प्राप्त करा देता है। उदाहरण दिया उन्होंने कि देखो राजन, जब तक घी लगी हुई बत्ती जलती है तब तक उसके ऊपर से धुआं भी निकलता रहता है, और वह निकलने वाला धुआं भी तब समाप्त हो जाता है जब उसके अंदर का घी समाप्त हो जाता है। तो जलने वाली बत्ती जो अग्नि तत्व है वो भी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार विषय और कर्म से आसक्त हुआ मन नाना प्रकार की वृत्तियों का आश्रय लेकर घूमता रहता है, और जब इसी से मन मुक्त हो जाता है तो अपने तत्व में लीन हो जाता है। अब उसको उन्होंने और कायदे से समझा दिया। कहा कि हे राजन, 5 कर्मेंद्रियां, कर्म करने वाली 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएं। तन्मात्रा किसको कहते हैं? जैसे आकाश की तन्मात्रा शब्द, वायु की तन्मात्रा स्पर्श, अग्नि की तन्मात्रा रोशनी, प्रकाश। तो इसी तरह से 5 तन्मात्राएं और 1 शरीर, ये 11 जो है आधारभूत विषय हैं। जैसे मैंने आपको बताया गंध, गंध किसका विषय है? धरती का। रूप किसका विषय है? अग्नि का, आंख का। स्पर्श वायु का, रस जल का, और शब्द आकाश का। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग करना, संभोग करना, गमन करना, बोलना, भाषण देना, लेना और देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। तथा यह शरीर, यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार का स्वीकार करना अहंकार का विषय होता है। कुछ लोग इसी अहंकार को
11वीं वृत्ति भी मानते हैं, और कुछ लोग शरीर को भी 12वां विषय मानते हैं। तो जो ये मन की 11 वृत्तियां हैं, मन की 11 वृत्तियां कौन है? द्रव्य यानी विषय, स्वभाव, संस्कार, आशय जिसको कहते हैं, कर्म और काल के द्वारा ये सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेद में व्याप्त हो जाती हैं। लेकिन इन सब की जो करोड़ों दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब की सत्ता क्यों है? क्योंकि आपके अंदर जीवंत ये आत्मा है। अतः इस सब की सत्ता इस आत्मा से ही है, इनके कारण नहीं है। और इस मन का इस आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मन का संबंध शरीर से है, मन का आत्मा से कोई संबंध नहीं। तो ये संसार में जितनी भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, ये जीव की अपने इंद्रियों द्वारा माया से निर्मित उपाधियां हैं। कहा ये उसी तरह से है जैसे आप खाट पर स्वप्न में सोते हैं और आपको सारी चीज असली दिखाई पड़ती है, उसी तरह से जागते हुए भी संसार में ये सारी चीजें असली जैसी समझ में आती हैं। कहा ये जो आत्मा है ये सर्वव्यापक जो प्रभु हैं, जो जगत के आदि कारण हैं, उन्हीं का अंश है और सभी जीवों में व्याप्त वासुदेव है, भगवान है। तो अब इससे आगे की कथा आप लोगों को कल सुनाएंगे। कहा उन्होंने कि ये राजा रहुगण के समझ में आ गया। राजा रहुगण उनका पैर पकड़ करके बैठ गया और भी कई प्रश्न उसने किया। तो उसके अन्य प्रश्नों का जो उत्तर है और क्या क्या उसने पूछा, क्या उत्तर भरत जी ने दिया, वो आप लोगों को मैं कल चर्चा करूंगा, कल ही करूंगा, इसलिए कि ये अगले हफ्ते तक आते आते जितनी चीजें चर्चा किया हूं सब विषय भूल जाएगा। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।